बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्टिकोलिस के बारे में। टॉर्टिकोलिस जो है वो हमारे पास नेक डिफॉर्मिटी है नौज़ायदा बच्चों में। ये कोई हज़ार बच्चों में से किसी एक को होगी। ये हमारे पास बहुत रेयरली होती है, कॉमन नहीं है हमारे पास। इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसको हम राय नेक भी बोलते हैं और इसको हम ट्विस्टेड नेक भी बोलते हैं। ये हमारे पास लैटिन वर्ड टॉर्टस ट्विस्टेड और कॉलम नेक से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल की जो है शॉर्टनिंग हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारे पास सेम साइड के बाकी मसल्स जो हैं उनकी भी शॉर्टनिंग हो जाती है और साथ में मसल की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसमें शॉर्टनिंग की वजह से हमारे पास सेम साइड पे जो है वो हमारे पास फ्लेक्शन आ जाती है और ऑपोजिट साइड पे हमारे पास रोटेशन आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मली टॉर्टिकोलिस जो है वो हमारे पास सेम साइड पे फ्लेक्शन आ जाती है। उसके अलावा अगर हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है हेड की बैकवर्ड साइड पे तो उसको हम रेट्रोकोलिस बोलेंगे। और अगर फॉरवर्ड साइड पे हेड की फ्लेक्शन हो जाती है हाइपर फ्लेक्शन तो वो हमारे पास एंट्रोकोलिस होगा। उसके अलावा हमारे पास रोटेशनल टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें हमारे पास हेड जो है वो शोल्डर के ऊपर टिप करना स्टार्ट करता है, मतलब शोल्डर की तरफ लीन कर जाता है, तो हमारे पास होता है रेट्रोकोलिस या फिर उसको हम रोटेशनल टॉर्टिकोलिस भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास टॉर्टिकोलिस की वजह से चूँकि मसल शॉर्ट हो चुके होते हैं तो उसकी वजह से नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मसल स्टिफ हो जाते हैं, हेड जो है वो एक साइड पे टिल्ट कर जाता है और नेक जो है वो दूसरी साइड पे रोटेट कर जाती है। और इसकी वजह से हेड ट्रिमर्स आ जाते हैं हमारे पास, नेक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, शोल्डर की जो हाइट होती है वो हमारे पास एक शोल्डर दूसरे शोल्डर से हाई हो जाता है और सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आ जाती है, यानी वो बहुत सख्त उसके मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है तो यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है, एक तो मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, दूसरा लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप्स हैं टॉर्टिकोलिस की। एक जिसे हम राइट नेक बोलते हैं वो स्पाज़मोडिक हमारे पास होती है, एक होती है एक्यूट, दूसरी हमारे पास पोस्टरल टॉर्टिकोलिस होती है, ऑक्यूलर टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व इन्वॉल्व होती है और हमारे पास मेन और कॉमन जो है वो हमारे पास कॉन्जेंटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस है। कॉन्जेंटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है और इसकी जो प्राइमरी कॉज है वो हमारे पास अननोन है। अगर सेकेंडरी कॉज की हम बात करें तो ये हमारे पास किसी भी बर्थ ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, अगर कोई भी वॉर्म में हमारे पास एबनॉर्मलिटी आई है या मिस पोजिशनिंग हुई है बेबी की तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम का लेवल अगर अप डाउन हो जाए तो उसकी वजह से होता है। इसको हम लोग नोटिस तब कर सकते हैं जब एक बच्चा जो है अपने हेड के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है या जब वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है तब हम उसको नोटिस कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसको नोटिस नहीं कर सकते इतना इजीली। और अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग मेनली इसको अल्ट्रासोनोग्राफी से डायग्नोस कर सकते हैं। और हमारे पास कॉन्जेंटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस जो है वो हमारे पास पेनलेस होता है। उसके बाद अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो ये हमारे पास हार्मलेस तो होता है लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन कॉज कर देता है और ये हमारे पास पहले 4 या 6 महीनों में हमारे पास प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग सडनली नोटिस भी कर सकते हैं ईजीली। ये हमारे पास होता किस वजह से, अगर कोई भी हमारे पास टॉन्सिल्स हैं अगर उनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वजह से हो सकता है हमारे पास, या कोई भी सर्वाइकल स्पाइन में या वर्टिब्री में अगर कोई डिजीज़ हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। हमारे पास जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं अगर वो स्वेल कर जाएँ या उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए उसकी वजह से, या हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर अगर पेन वगैरह हो या इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसकी वजह से होता है। और इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, एक होती है स्पाज़मोडिक जिसको हम क्रोनिक भी बोलते हैं और दूसरी जो है वो परमानेंट जिसको हम टोनिक बोलते हैं। अगर उसके अलावा हम टाइप्स देखें टॉर्टिकोलिस की तो पहले भी बता चुकी हूँ कि टॉर्टिकोलिस जो है वो उसके अंदर हमारे पास एक ट्रोक्लियर टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें हमारे पास हमारी 4th क्रेनियल नर्व यानी ट्रोक्लियर नर्व इन्वॉल्व होती है और जो कि हमारे पास
हमारा जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल होता है आई को, उसको सप्लाई करती है, उसका डैमेज हो जाता है। और इसमें हम ये हमारे पास जो है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड्स मसल से रिलेट नहीं करता, ये हमारे पास एक अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा हमारे पास है स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस में हमारे पास क्या होता है कि ये एक तो बार बार आता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास बार बार जो है वो कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, नेक मसल्स की, और इसके अंदर हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल भी इन्वॉल्व होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस हम लोग क्यों करते हैं? डायग्नोसिस हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग ये चेक करें कि जो सर्वाइकल एरिया के जो बोन्स हैं वो ठीक है या नहीं, यानी कि अगर कोई बर्थ के टाइम पर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से बोन्स डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, या उन कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं आ गया, या वो अपनी जगह से हिल गई हैं या नहीं हिली हैं। वो सब चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। उसके अलावा सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेंगे, जनरल हिस्ट्री या बर्थ ट्रॉमा जो भी होगा उसकी हिस्ट्री हम लोग लेंगे, ठीक है, पेशेंट की, उसके पेरेंट्स से। उसके अलावा हम लोग एक्सरे करते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, वही सब चीज़ें चेक करने के लिए कि स्पाइन ठीक है या नहीं ठीक है। उसके अलावा हम लोग एमआरआई और सीटी स्कैन की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो टॉर्टिकोलिस के लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट ही है। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। बोटुलिनियम टॉक्सिन हम लोग देते हैं। बोटुलिनियम टॉक्सिन क्यों देते हैं? कि वो मसल्स की स्टिफनेस को कम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कॉलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मसाज, हीट थेरेपी दे सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले पैसिव स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग होम ट्रीटमेंट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। होम ट्रीटमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट की जो मदर होती है उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग पेशेंट ट्रीटमेंट। उसको हम लोग फुली ट्रेन करते हैं कि उसने अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ऑल द टाइम मदर ही अपने बेबी के साथ होती है। तो इस वजह से हम लोग उसको पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम बता देते हैं कि उसने क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम लोग मदर को ये सिखाते हैं कि उसने बेबी को क्या करना है, प्रोन पोजीशन में लिटाना है, और उसको केयरफुली उसका जो हेड है उसको केयरफुली किस तरह हैंडल करना है अफेक्टेड साइड पे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा हम लोग उनको सिखाते हैं पोजीशनिंग, कि सोते वक्त बच्चे की जो हेड की पोजीशनिंग है वो आपने किस तरह से करनी है। उनको हम ये बता देंगे कि जब भी बच्चा सो जाए तो उनकी जो अफेक्टेड साइड है उस साइड पे आप पिलो रख दें, ठीक है, या कोई भी उसके अलावा जो सख्त तकिया हो या नरम तकिया, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टॉवल वगैरह रोल करके उस अफेक्टेड साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो उस बच्चे की पोजीशन में करेक्शन आएगी, ठीक है, उसकी नेचुरल मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर वो पोजीशन करेक्शन की तरफ जा रही है तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी, जब तक बच्चा सोएगा उस टाइम तक वो पोजीशन उसी तरह मेंटेन रहेगी। और अगर नहीं रहती है तो मदर को बार बार उस करेक्शन को चेक करना होगा कि वो बच्चे का हेड सही पोजीशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको दोबारा से बच्चे को उसी पोजीशन में हिलाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ क्यों जाते हैं? जब हमारे पास फिजियोथेरेपी काम नहीं करती तो फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मोस्टली जो है हमारे पास 90 to 95% बच्चे जो है वो टाइमली ट्रीट हो जाते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से। लेकिन अगर कुछ रेयर केसेस हमारे पास अगर बच्चा ट्रीट नहीं होता तो फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 तरह के हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। एक सबक्यूटेनियस टेनोटॉमी होती है, एक ओपन टेनोटॉमी होती है, और एक बाइपोलर टेनोटॉमी होती है। उन सब चीज़ों की तरफ हम जाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कट लगाते हैं क्लेविकुलर, और जो हमारा मस्टार्ड प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम लोग कट लगाते हैं, और जो हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टार्ड जो है उसको हम लोग रिलीज़ करते हैं, और फिर वहाँ पे उसको दोबारा इस प्रोसीजर के साथ हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं।